से नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। यस, अभी ऑडियो वीडियो का बता देना भाई एक बार। चलो क्लियर है ना, स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर रहे थे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेटा देखिए, ऊपर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 आएगा। नीचे भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 आएगा। तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स रेज टू पावर 4। पहला 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 आएगा। फिर आएगा 4x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 dx। मीन्स ये था, आपको करना क्या है, यहाँ पे डिवाइड कर लेना है जब तक हमें ऊपर पावर या तो नीचे से इक्वल मिले न्यूमरेटर में या उससे कम मिले। सॉरी, न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर के इक्वल या उससे ज़्यादा हो तब तक डिवीजन हमें करना ही करना है। जब पावर डिनोमिनेटर से कम रह जाएगी उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 12, तो सबसे पहले आएगा 1, ये हो जाएगा भाई एक्स रेज टू पावर 4। फिर प्लस हो जाएगा 7x स्क्वायर और प्लस में 12 माइनस, ये माइनस और ये माइनस, इसको कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास आएगा 3 माइनस 7 तो माइनस 4x स्क्वायर और देन माइनस 12। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा, देखिए ये पूरा जो था आपके पास, जब यहाँ से लिखने जाओगे इसको तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 और प्लस में क्या आता है रिमाइंडर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बाहर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10। हमें डिवीजन में चाहिए था ये नंबर, इसको डिवाइड कर लेते हैं इससे, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और इसके नीचे आ जाएगा तो इसको फैक्टराइज भी कर लेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन इसका था ही एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आपका जो इंटीग्रल है वो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब देखिए आपके पास एक्चुअल में तो ये दिखेगा भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। बट अगर हम थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को ऐसे ले लें, ट्रीट एक्स स्क्वायर एज टी, अगर इसको टी की तरह से लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 4t प्लस 10 डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा t प्लस 3 और t प्लस 4। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a अपॉन t प्लस 3 हो जाएगा, b अपॉन t प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 4t प्लस 10, एलसीएम को दोनों को कैंसिल कर लेंगे, ऐसे a को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3। अब यहाँ से a और b की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो a और b की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, t की वैल्यू -4 हो जाएगी पर t की वैल्यू -3। हम रख लेते हैं व्हेन t इज इक्वल्स टू -4, जब t की वैल्यू -4 रहेगी 4 4 जा 16 नेगेटिव 16
प्लस 10 इज इक्वल्स टू a टाइम्स -4 प्लस 4, b टाइम्स -4 प्लस 3, ये 0, यहाँ पे आएगा -6 माइनस b, तो b की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 6। सिमिलरली हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू के लिए आप t इज इक्वल्स टू -3 पुट करोगे, when t इज इक्वल्स टू -3 क्या आएगा, 4 3 जा 12, -12 प्लस 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा -3 प्लस 4, तो वो बचेगा 1, और प्लस में b इंटू -3 प्लस 3, ये 0, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -2 इज इक्वल्स टू a और b की जगह यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं, तो आपके पास एक्चुअल में देखो क्या आ जाएगा, अगर आप इसमें रखोगे इंटीग्रेशन में, तो आपका जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस a की जगह क्या रखना था आपको, -2, तो हो जाएगा -2, यहाँ पे है t, इस t को किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स स्क्वायर से, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। फिर प्लस में b की वैल्यू थी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 डिवाइड बाई, यहाँ पे था t प्लस 4 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस dx, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा +2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपके पास ये बन जाएगा 1 टाइम्स dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 स्क्वायर, इसका dx -6 उसको भी बाहर रख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और dx, तो भाई 1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट x हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या था, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 तो ये हो गया, 1 अपॉन a करेंगे तो a की जगह √3, देन tan इनवर्स x अपॉन √3, फिर -6, यहाँ पे भी सेम ही लगेगा, 1 अपॉन a 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस से कैंसिल, आपके पास जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा x प्लस 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, नीचे अंडरूट की टर्म नहीं रखते हम, इसको रेशनलाइजेशन करके भी लिख सकते हो, उसके लिए आप इसी को √3 डिवाइड बाई 3 tan इनवर्स x अपॉन √3 -3 टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। डाउट है तो किसी का, यस क्लियर है, किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई। चलिए नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए यहाँ पे दिया गया इंटीग्रल 2x ऊपर है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो भाई अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि नीचे में किसी का भी डेरिवेटिव ऊपर है, तो सबसे पहला हमारा ध्यान आता है सब्स्टिट्यूशन की तरफ, तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर को t के इक्वल, इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2x dx इज इक्वल्स टू dt, 2x dx की जगह आ जाएगा dt, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह आएगा t प्लस 1, t प्लस 1 और t प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे, तो आप सबसे पहले लेके चलोगे टेक 1 अपॉन t प्लस 1
ए अपॉन नीचे लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन टी प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा बी अपॉन टी प्लस थ्री। करवा दीजिए भाई लड़ाई इनकी। प्लस बी टाइम्स टी डिवाइड बाई टी प्लस वन और टी प्लस थ्री, दोनों तरफ से कैंसिल, देन वन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स टी प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स टी प्लस वन। अब यहाँ पे ए को खत्म करना है और एक बार बी को खत्म करना है। करोगे क्या, जब टी की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पे आएगा वन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स -1 प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स -1 प्लस वन। तो 1 is equals to 3 minus 1 is 2 times of, then a is equals to 1 by 2। a की वैल्यू 1 by 2 हो गई। अब a को खत्म कर लेते हैं एक बार, when t equals to -3, भाई यहाँ पे -3 रखेंगे, यहाँ पे आएगा 1 a टाइम्स -3 प्लस 3 प्लस b टाइम्स -3 प्लस 1, 1 इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0, -3 प्लस 1 इज -2, ठीक है, -2 b, तो b की कर दीजिए, तो आपका इंटीग्रल वो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 टाइम्स, यहाँ पे 1/2 आएगा, उसको बाहर रख लेते हैं, चलो 1/t प्लस 1 dt। डी की वैल्यू -1/2 थी, उसको -1/2 रख लेते हैं, 1/t प्लस 3 बढ़ गया हमारा 1/2 log प्लस 1 -1/2 log ऑफ t प्लस 3 प्लस c। 1/2 दोनों से कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, log ऑफ t प्लस 1 माइनस log ऑफ t प्लस 3 प्लस c, इंटीग्रेशन आ जाएगा हाफ ऑफ log t प्लस 3 डिवाइड बाई प्लस 1 डिवाइड बाई t प्लस 3 प्लस c। i इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स log t की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में c। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आउट हो गया, मंथ आउट हो गया भाई, लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। 1/x इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 - 1 dx। तो आप अब इसको पहले तो सोल्व कर लीजिए। 1/x इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको भी आगे अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/x इंटू एक्स -1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 1, 2 और 3 तीन तो लीनियर फैक्टर हैं, तो इसके जब आप पार्शियल फ्रैक्शन लोगे तो कैसे आएगा, x -1 और x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक तो a के अपॉन में x आ जाएगा, b के अपॉन में x -1 आ जाएगा, c के अपॉन में x प्लस 1 आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ऐसा फैक्टर है आते हो तो इसको आप लिख लोगे dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम एलसीएम लेंगे तो फिर यही आएगा भाई, x -1 x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए के साथ मल्टीप्लाई x -1 x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही b के साथ मल्टीप्लाई x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x, देन c के साथ
x इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर डी एक्स प्लस ई के साथ, डी एक्स प्लस ई के साथ ये तीन नॉन फैक्टर्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, करना क्या है आपको, एक बार तो x की जगह 0 पुट कर लीजिए, एक बार x की जगह 1 और एक बार x की जगह -1। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज पुट कीजिए तो आपके पास तीन की वैल्यूज डायरेक्ट मिल जाएगी। उसके बाद दो की वैल्यूज आप यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर फाइंड कर सकते हैं। कर दोगे इतना काम? ठीक है, जैसे ए बी सी डी की वैल्यूज पुट करनी है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे है 1 अपॉन, हेलो भाई, e raised to power x minus 1 और dx। यस, नो प्रॉब्लम भाई, आप कंटिन्यू क्लास रखिए। सीईटी के कारण से हमें प्रॉब्लम हो रही है। यस, रिस्टोर हो गया भाई? यस, यस, हो गया करेक्ट? यस, कर सकते हैं कंटिन्यू। ये आज एक दो दिन रहेगा भाई, ये सीईटी वाला वो चल रहा है, उसके कारण से सभी जगह का हो रहा है। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या किया था, e रेज़ टू पावर x को t पुट किया है, तो जब आपने t पुट किया तो e रेज़ टू पावर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx की जो वैल्यू आएगी यहाँ से e रेज़ टू पावर x को डिवाइड कर देंगे dt को, तो ये हो जाएगा dt अपॉन e रेज़ टू पावर x, देन dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन t। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन t टाइम्स ऑफ t माइनस 1 में। हम इसको तो इजीली पार्शियल फैक्टराइज कर सकते हैं। 1 अपॉन टी टाइम्स टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे यहाँ से, तो ए टाइम्स टी माइनस 1 प्लस बी टाइम्स टी डिवाइड में ये फैक्टर एज इट इज, दोनों साइड से कैंसिल होगा। 1 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स टी माइनस 1 प्लस बी टाइम्स टी। अब हमें ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से, तो ए और बी की जब आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो हम रख लेते हैं व्हेन टी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में टी की जगह 0 पुट करते हैं। 1 is equals to a times 0 minus 1 plus b times 0। ये तो 0 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई हो गया, a इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई -1 है। अगेन when t is equals to, यहाँ पे इसको 0 करना है तो 1 लेंगे। 1 is equals to a times 1 minus 1 b times 1। 1 minus 1 is 0, 1 is equals to b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो b की जो वैल्यू है वो आ गई 1। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1। तो आप देखिए यहाँ से आपका जो इंटीग्रल है उसमें यहाँ पे a की जगह -1 रख लीजिए तो ये आ जाएगा -1 अपॉन टी, b की जगह 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा +1 अपॉन टी माइनस 1 और डी टी। माइनस आर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा log टी प्लस यहाँ से आएगा t माइनस 1 का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका भी डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ t माइनस 1 प्लस t किसके ऊपर है, e रेज़ टू पावर x के, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ log, यहाँ से आ जाएगा e रेज़ टू पावर x
प्लस log ऑफ e रेज टू पावर x माइनस 1 और प्लस c। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा log और एंटी log एक दूसरे से, तो यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ x प्लस log ऑफ e रेज टू पावर x माइनस 1 और प्लस c। ठीक है, क्लियर इतना सभी को? किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई यहाँ पे। इसके बाद 2 MCQ है जो आप लोगों के लिए रहेंगी, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें है x अपॉन x माइनस 1 एंड x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कर सकते हैं दोनों को इंटीग्रेट, 22 और 23। ठीक है भाई, तो इन दोनों को इंटीग्रेट कीजिए। इसके साथ अपने एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट है। ओके, कल हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप देख भी सकते हो पहले, बाकी हम कल बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।